माफ़ी मांगते हैं और बाकायदा हमने इस पर उनको माफ़ीनामा भी दिया था। इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं सुना और उनके आगे रोने गिड़गिड़ाए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नहीं खेलने दिया। और कहाँ तक अभी तक खेली है? हम नेशनल तक गए हुए हैं और मेरा नेशनल में मेडल भी है। हाँ, मेडल भी है। जैसे हमारा नेशनल मेडल आता है तो रिसेंटली मेरा भी गोल्ड मेडल आया था, तो 1.5 लाख रुपए मिला हुआ था बिहार सरकार के द्वारा। तो वो पैसा मांगा जाता है कि आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपको नहीं खेलने दीजिएगा। 30% सीधा महासचिव हमारे मुकेश चौरसिया जो हैं वो मांगते हैं कि सबसे पहले चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बताया है, हम लोगों ने समझा है, रिटर्न भी लिया है और इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए ताकि इनका भविष्य न रुके। जैसे कल लोग बताएंगे भी कि स्पोर्ट्स का वो नॉमिनेशन का लास्ट दिन है। साथ भी अपने खिलाड़ी के युग में हमारे साथ भी इनके द्वारा यही कार्रवाई किया जाता था कि अगर आप पैसे दीजिएगा तो आपको आगे की तरफ हम बढ़ाते चलेंगे, अगर नहीं दीजिएगा तो आप कितना भी अच्छे प्लेयर हो आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन इन बच्चों को बंद लगा दिया जा रहा है कि अगर नहीं खेलेंगे हमारी ऐसी माफ़ी मांगे। तो देखिए मुझे फ़क्र हो रहा है कि बक्सर का नाम वुशु के द्वारा जो भी हमारे स्पोर्ट्स के हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन लोगों ने अपना परचम लहराया है। माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन हिज रिमार्केबल सक्सेस। कुछ विगत दिनों में बहुत सारे जो इसके प्लेयर्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं उनकी कुछ शिकायतें थीं, तो उसके लिए हम लोगों ने आज अनौपचारिक रूप से, चूँकि बहुत दिन से रिक्वेस्ट था, रिटर्न भी इन लोगों ने दिया था कि मुझे संगठन की तरफ से बायस्ड व्यू से नहीं खेलने दिया जा रहा है नेशनल। तो मैंने अरविंद सर और पूरे टीम को हम लोग कहे कि आज इन लोगों का प्रॉब्लम समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और फिर हम लोग एक नियमानुकूल व्यवस्था के तहत संगठन के हम लोग उसको सबको बुलाएंगे, प्लेयर्स को, सेक्रेटरी को, कोच को और गार्जियंस को। फिर हम लोग उसको प्रोसीडिंग में लेके जो भी नियम तथ्यपूर्ण चीज़ें हैं उसको निर्णय में लेंगे। लेकिन फिर कल फिर लोग लगातार बहुत सारे दिनों से, जो कि ये लोग भी अपना बताएगा, नटशेल में मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि चूँकि संगठन लगातार इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहा है और बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे देशों में इन्होंने यहाँ का परचम लहराया है, तो डिस्प्यूट बढ़े नहीं, इसके लिए मैंने संज्ञान लिया त्वरित और मैं कला भवन में हूँ। मैं आज कोच को भी बोला था, जो मुकेश जी हैं वो नहीं है, लेकिन अगले मीटिंग में हम लोग वो करेंगे कि वो आएँ और चीज़ों के आमने सामने के तहत वो चीज़ों को समझदारी रखते हुए हम लोग निर्णय ले सकें। सबसे पहले चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बताया है, हम लोगों ने समझा है, रिटर्न भी लिया है और इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए ताकि इनका भविष्य न रुके। जैसे कल लोग बताएंगे भी कि स्पोर्ट्स का वो नॉमिनेशन का लास्ट दिन है, तो इनका ये खेल न रुके, इनकी प्रतिस्पर्धा न रुके, इनको कहीं किसी बायस्ड व्यू से, चाहे मैं अध्यक्ष, चाहे सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी, किसी अपने द्वेषपूर्ण तरीके से इनको न रोका जाए, ये अपना स्पोर्ट्स बेहतर दे सकें। इसके लिए हम लोगों ने एक ऑल ऑफ सडन मीटिंग बुलाई थी और हम लोगों ने इस पर निर्णय लेने का भी वो किया है। अभी हम लोग की यही इच्छा है कि संगठन जिस तरीके से, जिस तन्मयता और जिस तन्मयता से इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज परचम वुशु का पूरे देश में लहरा रहा है, वैसे ही बना रहे और जो किसी भी पदाधिकारी या किसी भी कोच के द्वारा ऐसी चीज़ें न हो कि ताकि इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। इसलिए हम लोग इन चीज़ों को समझे और ये लोग भी अपनी चीज़ों को बताएंगे और संगठन के माध्यम से इनको कोई दिक्कत नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आज जो मीटिंग तत्काल बुलाई गई है, इसमें हमारे बच्चों को कुछ हार्मफुल पड़ा था। हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इन पर भी परेशानियाँ उठा दी जा रही थी सचिव द्वारा, जबकि यह संघ के द्वारा ही कोई निर्णय लेकर ही इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बिना संघ के निर्णय के वो जो है सचिव जो है मनमानी ढंग से इन लोगों पर आरोप लगाते, खंडन करते जा रहे हैं। बच्चे नहीं खेलेंगे, ये हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं रहेंगे, ये रवैया ठीक नहीं है। जबकि ये कोई संघ के द्वारा ही निर्णय लेने के बाद ही किसी पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो हम लोग आज विचार किए अध्यक्ष जी द्वारा कि इन बच्चों पर, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी पर जो आरोप लगाया गया है वो तथा गलत है अभी, इसलिए अभी हम लोग बात भी किए बिहार प्रदेश सचिव से, कि उन्होंने कहा कि आप लोग संघ का निर्णय लेकर दीजिए, बच्चों को कोई हार्मफुल नहीं हो। आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों ने मनमौजी ढंग से अपना वहाँ पर फार्म नहीं भरा, ये नहीं भरा, नहीं, जो कि एक बार पहले भी मीटिंग हम लोग किए थे, डिसीजन लिया गया था, इन बच्चों को सब माफ़ी मांग कर ख़त्म कर दी गई थी कि अब इस पर कोई बाउंड
नहीं रहेगी। ये अगले साल से सभी गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, खेलेंगे और जहाँ सुविधा होगी हम लोग देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन इन बच्चों को बंद लगा दिया जा रहा है कि अगर नहीं खेलेंगे हमारी ऐसी माफ़ी मांगे। तो ये देखिए, संघ द्वारा जब मांग लिया गया, जब समझौता भी कर ली गई, तो ये सचिव का ये तो पद नहीं होता कि सिंगल डिसीजन लेकर इन बच्चों पर, हमारे सचिव पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कार्रवाई करें। यह सरासर गलत है। इसलिए हम डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, मैं ट्रेजरर हूँ वुशु संघ बक्सर जिला। क्या हो रही है खेल को लेकर एसोसिएशन के साथ? मैं अमृत कुमार वुशु का खिलाड़ी हूँ। हमें दिक्कत ये आ रहा है कि हम बक्सर जिला सचिव के द्वारा बायस डिसीजन वो ले रहे हैं अपने कुछ बच्चों को खिलाने के वजह से। हमें किसी तरीके में फंसा दिया जा रहा है। हमने अपना फॉर्म लेट जमा किया, ठीक है, पर हमें खेलने नहीं देना चाहिए, ये तो बड़ा नहीं गलती करना चाहिए ना। ठीक है, हमें नहीं खेलने दिया गया, पर बैन लगा दिया गया। उसके बाद भी संघ के सभी सदस्यों द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि किसी बच्चे पे कोई भी बैन नहीं है। उसके बावजूद भी अभी हमारा बिहार ओलंपिक होने वाला, फेडरेशन कप होने वाला, उसमें भी हमें फिर भी खेलने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो सचिव हैं अपना ही बस मतलब रख रहे हैं कि बस मेरा ही जो भी है, हम जो कह दें वो फाइनल डिसीजन है। किसी भी संघ के सदस्य का कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अपना डिसीजन दे दी कि हाँ बैन है तो बस बैन है, जबकि सभी सदस्यों ने बोल दिया था कि हाँ बैन नहीं है किसी भी खिलाड़ी पे, सब खत्म हो चुका था। फिर भी बोल रहे कि हम तुम्हें खेल से वंचित कर देंगे। अभी भी हमें वंचित कर और डरा धमका रहे हैं। बक्सर वुशु के महासचिव मिस्टर मुकेश कुमार सर, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं खेलने देंगे तुम्हें। और जो बैन का लेटर निकाला उस पर किसी का भी हस्ताक्षर नहीं सिवाय सचिव के। 3 खिलाड़ियों को बैन किया गया है। बाकी सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं। जी सर, जी, वो भी बिना गलती, बिल्कुल गलत आरोप, जो कि बिल्कुल मतलब सही साबित नहीं होता। डरा धमका ये रहे, उनको सबसे ज़्यादा धक्का ये पहुंचा कि ये बच्चा मतलब मेरा शिकायत लेकर डीएसओ ऑफिस कैसे पहुंच गया। माइक में हमने माफ़ी मांगा था क्लोजिंग सेरेमनी में, तो ये चीज़ वो हमारा लीगल राइट है ना। यदि आप अपने पद पे कायम है, आप गलती कर रहे हैं तो हम, मेरा अधिकार है, आप इवन नहीं भी कर रहे, बाई चांस एक टाइम पे आप नहीं कर रहे, हम कंप्लेन करते हैं आपकी गलती का, तो आप बैन करने का राइट नहीं है ना। वो तो मतलब हम अपना बोल सकते हैं शिकायत, आप अपने पद पे सही हैं तो सही रहिए, खेलने से रोक नहीं दीजिएगा ना मुझे। पर वो धमका रहे हैं कि कोई खिलाड़ी मेरा शिकायत लेके आगे ना जाए। पर हम रुके नहीं, हम अपना लड़ाई लड़ते रहे सच्चाई का, और सब लोग हमारे सपोर्ट में है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि सही बात समझ रहे हैं सर लोग देर सबेर, जब बात कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो कि बच्चे सही हैं। और वो अपना मोनोपॉली चला रहे हैं कि हम हैं तो हम ही हैं। जैसा अध्यक्ष सर ने सभी आप सबको बताया कि हम लोग एक डिसीजन लेंगे। अब अगला मीटिंग है संडे को, तो देखिए वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। ऑलरेडी डिसीजन तो उन्होंने ले रखा है कि किसी बच्चों पे कोई बैन नहीं है। तो यही है हमारा। अमृत कुमार सर, मेरा नाम निकिता कुमारी है और हम बक्सर वुशु एसोसिएशन के नेशनल मेडलिस्ट खिलाड़ी भी हैं। और क्या समस्या क्या हो रहा है खेल को लेकर आप लोगों के साथ? समस्या ये हुआ था कि जब हमारा डिस्ट्रिक्ट होने वाला था तो उस टाइम सर ने एक टाइम दिया था, जो कि ऐसा कुछ ओलंपिक चाहे इंडिया कहीं भी, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन फिर भी उस चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया कि सर हमने टाइम पे फॉर्म नहीं फिलिप किया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और बाकायदा हमने इस पर उनको माफ़ीनामा भी दिया था। इसके बावजूद भी उन्होंने नहीं सुना और उनके आगे रोने गिड़गिड़ाए बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें नहीं खेलने दिया। और हम नेशनल तक गए हुए हैं और मेरा नेशनल में मेडल भी है। हाँ, मेडल भी है। सर बैन किया गया था गलत आरोपों को लगाकर और फॉर्म ना जमा करने के उद्देश्य से सबसे बड़े, जबकि फॉर्म ना जमा करने का वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। फिर भी तो अब लग रहा है कि आप लोगों को खेलने दिया जाएगा या बैन? अभी तो सर ने अभी मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं लिए हैं सर। और सारे अभी 6 महीना हमारा पूरा हो गया। अभी करंट में हमारा फिर 3 दिन बाद गेम है बिहार ओलंपिक, जिसमें हमारा नाम नहीं दिया गया। और फेडरेशन गेम भी है, तो उसमें भी हमको खेलने से मतलब रोका जा रहा है, क्योंकि हमें बिहार से सम्मान समारोह के एक मतलब बिहार गवर्नमेंट हमें पुरस्कृत करती है राशि। तो जैसा हमारा नेशनल मेडल आता है, तो रिसेंटली मेरा भी गोल्ड मेडल आया था, तो 1.5 लाख रुपए मिला हुआ था बिहार सरकार के द्वारा। तो वो पैसा मांगा जाता है कि आप पैसा दे दीजिए, नहीं तो आपको नहीं खेलने दीजिएगा। 30% सीधा महासचिव हमारे मुकेश चौरसिया जो हैं वो मांगते हैं कि आप, ये आर जिला के रहने वाले हैं और इसका भी मेडल था रिसेंटली, इससे भी पैसा मांगा गया है और नहीं देने के कारण गलत वे में फंसाया जाता है। 30% बोला गया था कि आप अपने पैसे में से 30%
30% हमको दे दीजिए और मंथली भी फी दीजिए। हम यहाँ नहीं रहते फिर भी मंथली पेमेंट करिए। बहुत पैसों का स्टेट में लगता है, कुछ तो एक्स्ट्रा पैसा मांगा जाता है। यहाँ और पे एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका मंथली फी हमको चुकाना होता है। मेन मुद्दा कि यही फिर सब है कि हम लोग एक दिन भी यहाँ पे अभी ट्रेनिंग नहीं करे। करंट में हम अभी 2 सालों से यहाँ पे हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे, पूरे ना ट्रेनिंग करते हुए मेरे को 2 साल हो गए। ट्रेनिंग करते थे तो हम हर महीने फी भी पे करते थे और सम्मान समारोह में भी 30% उनको देते थे, लेकिन अभी ट्रेनिंग पैसा नहीं कर रहे देने हैं पे 2 साल 30% से खेल हम। सम्मान वाला, जो कि बिहार गवर्नमेंट डीजी सर हमारे जो है रविंद्र शंकरन सर, उन्होंने एक वीडियो पूरा प्रॉपर जारी की कि 1 रुपये भी किसी को नहीं देना है। वो पैसे पे हक सिर्फ आपका और आपके गार्जियन का है। फिर भी हमें ना खेलने का धमकी दिया जाता है सीधा। पर हमारे अभी जो सदस्य हैं बहुत तगड़ा डिसीजन लिए हैं कि कोई भी डिसीजन होने से पहले सभी एसोसिएशन के मेंबर से वो चीज़ होना चाहिए। पर वो पैसे का तो आरोप लगा नहीं सकते हम पे, तो वो ये इनडिसिप्लिन है। इनडिसिप्लिन में क्या इनडिसिप्लिन है आप बताइएगा, कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। पर वही पैसा नहीं दो तो आपको धमकाया जाता है नहीं खेलने का। और बिहार सरकार के द्वारा भी ये वीडियो आ गई कि जिस मतलब पैसा मांगा जा रहा है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो मेन रीज़न यही है कि कहीं पैसे का रीज़न है, कुछ प्रिय बच्चों को खिलवाने के लिए बायस डिसीजन लेना पड़ता है। यही सब मेन हमारा कारण है। किसी और को खिलाया जा रहा है। हमारा ओपन है कि आप उससे फाइट करा दीजिए, इसके वेट में भी कोई, इसके वेट में भी है ना, तो फाइट नहीं कराते हैं। ये इन कारणों से रोक दिया जाता है। और पैसे का तो सबसे बड़ा कि 30% नहीं दे रही ये सब, और नहीं खेलने दिया जाता, बायस डिसीजन लेते हैं अपने प्रिय कुछ बच्चों के वजह से। मेरा नाम राम रतन पाठक है और मैं बक्सर विश्व संघ के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हूँ। बच्चों ने अभी जो भी चीज़ें उठाई हैं सचिव के ऊपर, ये सभी सही हैं। और मैं पहले तो खुद खिलाड़ी था और मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ और हम लोग के साथ ये भी मेंबर के रूप में हैं। तो हम लोग के साथ भी अपने खिलाड़ी के युग में हमारे साथ भी इनके द्वारा यही कार्रवाई किया जाता था कि अगर आप पैसे दीजिएगा तो आपको आगे की तरफ हम बढ़ाते चलेंगे, अगर नहीं दीजिएगा तो आप कितना भी अच्छे प्लेयर हो आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जब बच्चों ने हमारे पास कंप्लेन किया कि सर ऐसी-ऐसी बात है, आप हमारा हेल्प कीजिए, तो हमने इनकी बातों को सुन कर के जब हमने जाँचा परखा तो पूरी तरह से समझ पाया कि ये मुकेश चौरसिया जो हैं ये इल्लीगल काम कर रहे हैं और 30% पैसे की माँग कर रहे हैं। अगर नहीं देते हैं तो उन्हें किसी न किसी बहाने से लेकर के इन्हें खेलने नहीं दिया जाता है। और इस चीज़ को लेकर के जब मैंने अपने ऊपर के अधिकारियों से बात किया तो इन्होंने मुझे धमकी दिया कि तुम जिस पद पे आज कूद रहे हो वो मेरा देन है और मैं उसको छीन लूँगा। और उन्होंने क्या किया है कि मैं इस बात को लेकर के, बच्चों की बातों को लेकर के ऊपर की तरफ गया हूँ, तो इन्होंने मुझे आज 15 दिन 20 दिन पहले बिना किसी मेंबर के मीटिंग के या बिना किसी सलाह के उन्होंने अपने तरफ से लेटर निकाल दिया कि आपको निष्कासित कर दिया जा रहा है और हमें औपचारिक रूप से निष्कासित करके रखे हुए हैं। तो मैं बस इस चीज़ को इसलिए निष्कासित हूँ क्योंकि मैंने बच्चों की बातों को लेकर के ऊपर की तरफ गया। और बस मैं यही चाहता हूँ, मैं सरकार से या अपने एसोसिएशन के जो भी बाकी प्रेसिडेंट सर है, ट्रेजरर सर हैं, उनसे विनती करता हूँ कि बच्चों की और हमारी बातों को सुना जाए और उन्हें एक उचित जगह दिया जाए ताकि ये अपने देश और अपने बक्सर के लिए मेडल ला कर के नाम रोशन करें। धन्यवाद।